अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हों, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंकें। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए, ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारा सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं, ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके है ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला पहला कमेंट है वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आप भी है ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जी, अब हमने इसको तो समझ लिया एलिमेंट। एलिमेंट क्या चीज़ होती है? अब आपका जो एलिमेंट है ना, वो भी अलग-अलग फॉर्म्स के अंदर एग्ज़िस्ट कर सकता है। एलिमेंट डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्ज़िस्ट कर सकता है। भाई मैं एलोट्रॉप्स की डेफिनेशन लिखना पसंद करूँगा, एलिमेंट्स का डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर एग्ज़िस्ट एग्ज़िस्ट करना। एलोट्रॉप्स, अब आपके पास मैंने आपको कार्बन की एग्ज़ाम्पल बताई। कार्बन क्या है? एक एलिमेंट का है, आपके पास सैंपल है कार्बन। अब देखें जी, कार्बन के अंदर क्या होता है। दरअसल कार्बन कार्बन अलग अलग तरीके से एग्जिस्ट कर सकता है। देखिए कैसे, मैं आपको बताऊं तो ये कार्बन है, ठीक है जी। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर बना रहा है, ये सेम पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है। मुझसे बनाया नहीं जा रहा, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए लेके चल रहा हूँ इधर। ये एक सेम स्ट्रक्चर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। हेयर मैं बना नहीं पा रहा, वो एक अलग बात है। मैं इसकी स्क्रीनशॉट ऐड करता हूँ। एक ये फॉर्म हो सकती है। दूसरा, कार्बन का ऐसा भी स्ट्रक्चर होता है, कार्बन ऐसे शीट्स की तरह होता है। एक कार्बन का ऐसा गोल सा स्ट्रक्चर भी होता है, यानी एक बॉल बनाई भी होती है उसमें। यानी ये कार्बन एलिमेंट है, सब में कार्बन है, लेकिन इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर आप देखें ना, वो डिफरेंट है। मोलिक्यूलरली मॉलिक्यूल्स अलग अलग तरीके से कंबाइन हुए पड़े हैं। डेट इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। इस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रॉपी। क्या जी होता है, इस फिनोमिना का नाम है एलोट्रॉपी। और ये जो एलिमेंट्स होते हैं डिफरेंट किस्म के, इसको कहते हैं एलोट्रॉप्स, ठीक है जी। अब देखिए जी, यहाँ पर ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, इसमें कार्बन ऐसे जुड़ा हुआ है, ऐसे स्ट्रक्चर बना हुआ है लेटेस। ये एक अलग स्ट्रक्चर है जिसको कहते हैं हम बकी बाल वाला स्ट्रक्चर। ये ऐसा, और ये बकी बाल वाला जैसा स्ट्रक्चर है कार्बन का। एक और ग्रेफाइट का होता है, वो ऐसे 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 स्ट्रेट शीट्स के अंदर होता है बनाया हुआ। तो इसको इस अमल को कहते हैं, इस फिनोमिना को कहते हैं एलोट्रॉपी, ठीक है जी। इस फिनोमिना को हम भाई क्या कहते हैं, एलोट्रॉपी कहते हैं। और ये जो सारी चीजें होती हैं, इसको कहते हैं हम एलोट्रॉप। आपके पास ये जो इसकी जो डिफरेंट किस्म होते हैं, एलोट्रॉप्स कहते हैं इसकी टाइप्स आर द एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है जी। ये आपके पास था। कार्बन के कितने होते हैं, बहुत सारे जो होते हैं। पहला आपके पास एग्जाम्पल में लिखता हूँ, डिटेल के अंदर इसको जाएंगे जी। पहला आपके पास आता है कार्बन का ग्रेफाइट के अंदर एग्जिस्ट करना, जो आपकी पेंसिल होती है। आपकी जो पेंसिल के अंदर होती है वो होता है ग्रेफाइट, वो स्लिप हो रहा होता है। दूसरा है डायोड, डायमंड होता है। तीसरा है आपके पास जी प्यारा सा, उसको हम कहते हैं बकी बॉल।
बकी बॉल की भी अलग अलग किस्में होती हैं। जो हमारे पास आती है वो आती है C60 वाली, 60 कार्बन वाली। उसके अंदर कितनी कार्बन का स्ट्रक्चर होता है, 60 वाला रिपीट हो रहा होता है। ये 3 किस्म के, ये क्या है, एलोट्रॉप्स है कार्बन के। व्हाट आर दे कॉल्ड, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। आपके जो एटम्स हैं, ये आपके एटम्स है, ये डिफरेंट तरीके कार से आपस में जुड़ सकते हैं जी। एक तरीके कार तो मैंने बना दिया। दूसरा, ये एक ऐसा भी तरीका हो सकता है जिस तरीके से ये आपस में जुड़ सकते हैं। तो इनकी जो प्रॉपर्टीज है, इनका जो पैटर्न है, इनका बिहेवियर, ये इनकी शक्ल चेंज हुई तो इनकी प्रॉपर्टीज भी चेंज होगी। ये हमें गैस नजर आता है जी। आपका जो ग्रेफाइट है वो क्या करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है, कंडक्ट करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये कार्बन, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और जबकि यही कार्बन अगर डायमंड की फॉर्म के अंदर हो तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो अच्छा जी, इसका यानी शेप का बड़ा फर्क पड़ता है जी, कैसे छोटी छोटी चीजें आपस में जुड़ी हुई है। तो ये इंपॉर्टेंस है इस बात की, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिस। तो ये इस फेनोमेना को, यानी एक सेम एटम के डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाए जाने को जी हम कहते हैं क्या जी, एलोट्रॉपी। इस फिनोमिना का नाम है, इस रद्द अमल का नाम है एलोट्रॉपी। और ये दोनों क्या है, ये दोनों भाई आपस में क्या है जी, एलोट्रॉप्स है मेरे लाल मेरे बच्चे। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो। स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स। 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए। लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। बच्चे ये दोनों क्या है आपस में, चिल्ला के बोलो, एलोट्रॉप्स हैं। क्या है जी, एलोट्रॉप्स हैं। कार्बन के कितने मशहूर एलोट्रॉप है जी, 3 एलोट्रॉप है। ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसा एलोट्रॉप है जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। MCQ है, याद कर लो। क्यों जी, क्यों करता है? इसका सबब ये जी, ये हेक्सागोनल रिंग के अंदर होगा। अगर आप देखें तो हेक्सागोनल रिंग के अंदर होता है, यानी इसकी जो पैटर्न्स होते हैं ना, कार्बन की हेक्सागोनल रिंग होती है। देखें जी, यहाँ पर ये इसका जो पैटर्न है, ये शीट देख रहे हैं, ये एक लेयर है ऊपर, ये दूसरी लेयर, लेयर के ऊपर लेयर है। अब देखिए जो कार्बन होता है ना, एक कार्बन के 4 हाथ होते हैं। भाई साहब, एक कार्बन के कितने बाजू होते हैं जी, 4 बाजू होते हैं। ये फिलहाल याद रखो कि ये 4 और कार्बन को पकड़ सकता है। यानी एक कार्बन यहाँ से जी पकड़ेगा, एक यहाँ से, एक ये। तो इसका जो पैटर्न होता है ये ऐसा होता है कि जी ये एक कार्बन फ्री होता है, ये वाला होता है फ्री। इसकी वजह से इसका हेक्सागोनल पैटर्न होता है, नीचे वाली जगह खाली हो जाती है। अब ये फ्री कार्बन है, इसके पास होता है जी इलेक्ट्रॉन, यानी खाली जगह इलेक्ट्रॉन को गुजरने की। तो भाई इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बीच से पास हो जाती है। तो ये सबब है इसका स्ट्रक्चर। यही बात मेरे बच्चे तुम कार्बन के पास देखोगे ना, ये नहीं होती। कार्बन का जी स्ट्रक्चर होता है कि ये देखो, ये है एक कार्बन, ये इसके, ये एक के साथ जुड़ा है जी, ये एक के साथ जुड़ा है, ये इधर जुड़ा है, एक ये पीछे इसका एक कार्बन है। ये वाला देखो इसके साथ है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है, इसके साथ, चारों के साथ जुड़ा है। तो मेरे बच्चे मेरे लाल, मसला क्या है जी, मसला यूं कुछ है कि इस कार्बन के चारों बाजू काबू हैं और नीचे से जगह है नहीं इलेक्ट्रॉन के गुजरने की। जब इलेक्ट्रॉन नहीं गुजरता तो बिजली भी नहीं गुजरती। तो यानी है तो कार्बन, लेकिन इनका स्ट्रक्चर में फर्क आ गया, तो उनकी प्रॉपर्टीज के अंदर फर्क आ गया। ये रिजिड होता है, वो बहुत ज्यादा स्लिप होता है। ये वाली चीज होती है बहुत ज्यादा स्लिपरी होती है। अच्छा जी, क्यों? क्योंकि भाई लेयर्स होती है, लेयर के ऊपर लेयर होती है ना, स्लिप हो जाती है। आप एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर स्लिप करवा सकते हो। अब ग्रेफाइट की कॉमन एग्जांपल जी मैं आपको बताऊं कौन सी है। परेशान नहीं होना भाई, घबराना नहीं है। और से सुनो, आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल ग्रेफाइट होती है। अब नहीं सर बिजली कनेक्ट हो सकती है, भाई कनेक्ट कर लो, मजा आ जाएगा। लेकिन उसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटीज भी होती है, ठीक है जी, एक किस्म की। तो आपकी इसकी एग्जाम्पल जी मैं आपको दूंगा ना, वो होती है आपकी प्यारी सी पेंसिल।
क्योंकि वो आप लिखते हैं ना, वो स्लिप होती है, उसका रंग छोड़ती है, वो ग्रेफाइट होता है, कार्बन होता है। पेंसिल इसकी एग्जाम्पल है। डायमंड है, वो नहीं है जी। बकी बॉल क्या है जी, एक और किस्म है। इसके अंदर क्या होता है भाई, रिंग्स होती है कार्बन की। एक कार्बन कभी 3 से जुड़ा हुआ होता है, एक कार्बन इसमें 3 से जुड़ा हुआ होता है, और एक ही कार्बन 4 के साथ जुड़ा होता है। तो इनकी पेंटागोनल और हेक्सागोनल बनती है जी रिंग। भाई ये हेक्सागोनल रिंग, ये एच, ये पेंटागोनल रिंग। ये कॉम्बिनेशन होता है रिंग्स का, और ये मिल मिला के मेरे बच्चे 60 कार्बन का बनता है। पूरा गोला बनता है 60 कार्बन का। इसका नाम प्यारा सा दूसरा भी होता है, मशहूर नाम है जी, इसको कहते हैं फ्लोरीन्स। इसको फ्लोरीन्स भी कहते हैं, फ्लोरीन्स। और इसका जो स्ट्रक्चर जी होता है ना, ये मैच करता है, एक डोम होती है, जियोडेसिक डोम। कि भाई ये एक आर्किटेक्चर था आपका बगमिस्टर फ्लोरीन भाई साहब। उस भाई साहब का जो स्ट्रक्चर था ना, उससे पता नहीं 100-200 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर बनाया था जी। ये घर का ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है, ऐसा स्ट्रक्चर। तो जब हमें रिसेंटली पता चला यार, उसके स्ट्रक्चर के साथ ये वाला जो कार्बन का एलोट्रोपी मैच करता है कोइंसिडेंटली, उसको पता नहीं था, कोइंसिडेंटली उसका डिजाइन मैच कर गया। दैट इज व्हाई विद दिस एट्रीब्यूट वी गिव इट अ नेम फ्लोरीन, बट मिस्टर फ्लोरीन उस बंदे का नाम था। ये बातें 3 थी इंपॉर्टेंट जानने की, जो हमने पिछली क्लास में मिस की थी। ठीक है जी, ये कुछ बातें थी जो आपने। दूसरी बात याद करनी है जी, ये जो 60 वाला होता है, इसके अंदर होता है 20 हेक्सागोन। ये जो 60 वाला जी होता है, कार्बन 60 के होते हैं जी 20 हेक्सागोन। भाई रिंग्स कितनी होती हैं इसके अंदर? इसके अंदर 20 हेक्सागोनल रिंग होती हैं। C60 के अंदर भाई C72 भी होता है, C96 भी होता है। इसके अंदर जी होती है 20 हेक्सागोनल रिंग HG। और आपके पास होती है 12 पेंटागोनल रिंग्स, 12 PG 20 HG। ये बातें याद रखते हैं कि इससे ज्यादा कुछ नहीं। अच्छा जी क्लास, हाँ जी, तो देखिए पेंटागोन क्या होता है। देखिए, एक मैथ की बात है, ये आपके मैथ के टीचर समझाएंगे, लेकिन मैं भी बता देता हूँ जी। पेंटागोन, पेंटा कहते हैं जी 5, पेंटा कहते हैं जी 5। दिस मीन्स 5। गोन मीन्स साइड। ऐसी फिगर जिसके 5 कोने हो। हेक्सागोन जी, इसका जवाब आसान है, हेक्सा मतलब 6। ये एक वर्ड है, ये एक लैंग्वेज के जो है काउंटिंग है जी। हेक्सा का मतलब जी क्या होता है, 6। गोल मतलब साइड्स, ऐसी फिगर जिसकी 6 साइड्स हो। तो अच्छा जी, इसकी फिगर बनती है कुछ यूं, कुछ यूं। मेरे बच्चे, ये हो गया पेंटागोन। ये मेरे लाल, मेरे कबूतर, ये हो गया जी हेक्सागोन। भाई कितनी साइड्स हैं, कितने साइड हैं बोले या कॉर्नर बोलो जी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हो गया 6। अब सवाल आता है जी बच्चे का, कार्बन सर कहाँ पे होगा? कार्बन इस कॉर्नर पे होगा, वर्टाइसिस पे। ये एक वर्टाइसिस, एक कार्बन, दूसरा वर्टाइसिस, ये तीसरा वर्टाइसिस, वर्टेक्स, ये चौथा वर्टेक्स, पांचवा वर्टेक्स, यहाँ पे कार्बन पाया जाता है। ये इसके 6 वर्टेक्स होंगे जी। हेक्सागोन मतलब 6 कार्बन वाली रिंग। चौथा, पांचवा, छठा जी। ये जो है ना, ये आपके प्यारे से कार्बन है। बच्चे परेशान होते हैं अक्सर, सर कार्बन कहाँ पे होगा? ये कार्बन है। और ये बीच की जो डंडी है ना मेरे बच्चे, ये शो करवाती है बॉन्ड को। ये कोई ऐसे कोई रोड नहीं बनाया हुआ, कार्बन है टेल टेल के से भाग भाग के जाएगा अपनी अम्मी के पास। भाई ये वाला सिस्टम नहीं है। ये इसको कहते हैं जी, ये जो लाइन है, ये लाइन अच्छा जी शो करती है आपके प्यारे से बॉन्ड को। बॉन्ड लाइन, ये भाई ये दोनों जुड़े हुए हैं जी, मोहब्बत है इनके, इनका प्यार है। यानी ये समझो कैसा प्यार है। इस कार्बन ने अपने बाजू से उस बाजू को पकड़ा हुआ है, यानी बाजू में बाजू मिला के चलता है। ठीक है जी, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है पेंटागोन और हेक्सागोन का। तो जी कितनी पेंटागोनल रिंग होती हैं? अगेन सवाल है भाई MCQs का, आगे जाके पछताओगे, फिर ना कहना MCQ आया था 12। इसके अंदर जी कितनी होती है? 20 हेक्सागोन। किसके अंदर जी? सवाल आता है जी, भाई कार्बन 60 के अंदर। क्योंकि तरह तरह की जो है ना बकी बॉल होती है, कार्बन 72, कार्बन 96, अलग अलग तरीके कार की होती है। ठीक है।
तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया होगा। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो उसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए, तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।